अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत शरीफुल्लाह को गिरफ्तार और अमरीका के हवाले किया गया। वज़ीर आज़म का शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर रियासती रद्द-ए-अमल था। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, इसहाक डार ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौजी सामान वापस लेने के लिए ऐलान का खैर मकदम किया। वज़ीर खारिजा ने पाक अमरीका ताउन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। दहशतगर्द शरीफुल्लाह की अमरीकी अदालत में पेशी इब्तदाई समात के लिए वर्जीनिया की अदालत में पेश किया गया। केस की तफसीली समात पीर को होगी। शरीफुल्लाह ने जज से बात करने के लिए मुतरजिम की खिदमात ली। डायरेक्टर FBI केश पटेल का कहना है, मुल्जिम इंसाफ का सामना करने के लिए पहुंच चुका। गुज़िश्ता साल दहशतगर्द हमलों में हलाकतों की तादाद 45% बढ़ गई। मुल्क भर में दहशतगर्दी के दौरान 1081 अफराद जान से गए। पाकिस्तान में मुसलसल 5 साल से दहशतगर्दी के बायस अमवात में इजाफा रिकॉर्ड। इंस्टीट्यूट फॉर इकनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट जारी। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर पहुंच गया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। हम सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमने शुरू नहीं की थी। KP हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का मलबा खुद भी उठाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, जनरल बाजवा बानी PTI जनरल फैज ने तालिबान को पाकिस्तान में बसाने का फैसला किया। ये तीनों का मुश्तरका फैसला था। दहशतगर्दी का नासूर फिर से फैल रहा है। ये बहुत खतरनाक और तशवीशनाक बात है। हमें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में नहीं होना चाहिए। शहरी रहमान का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी के मजीद शवाहिद सामने आ गए। गुज़श्ता रोज फोर्सेस का बलूचिस्तान में अफगान सरहद के करीब टोबा काकड़ी में कामयाब ऑपरेशन। 4 अहम दहशतगर्द गिरफ्तार। क्लशनकोफ में दस्ती बम और दीगर असलहा बरामद। मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को अफगान तालिबान की हिमायत, सहूलतकारी और सरपरस्ती हासिल। मुल्ज़िमान का दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई की मनसूबाबंदी का एतराफ़। अफगानिस्तान से आया हूँ, 3 दिन पहले पाकिस्तान में दाखिल हुए। अफगान गिरफ्तार दहशतगर्द असामुद्दीन का एतराफ़। वज़ीर आला पंजाब की मीर अस्पताल आमद। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला मरीम नवाज शदीद बरहम। MS मीर अस्पताल को ओहदे से फौरी हटाने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, शुक्र करें आपको गिरफ्तार नहीं करवा रही। मखलूक रुल रही है, कोई पूछने वाला नहीं। क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना? किस वार्ड में क्या हो रहा है, अस्पताल इंतजामिया को इल्म ही नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने दौरे के दौरान ही मीर अस्पताल में हंगामी इजलास तलब कर लिया। मेडिसिन के वाजिबात की अदायगी के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। मीर अस्पताल की तामीर और मुरम्मत का जामे प्लान भी तलब कर लिया। आइन में मार्शल लॉ का कोई जिक्र नहीं। मार्शल लॉ मावराए आइन इक़दाम होता है। क्या स्पेशल ट्राइब्यूनल सिर्फ पिंडी साजिश ट्रायल के लिए बनाया गया? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान इस्तफसार। वकील हामिद खान ने दलाइल दिए। पिंडी साजिश मुल्ज़िमान का ट्रायल मिलिट्री नहीं स्पेशल ट्राइब्यूनल में हुआ। नुक्ता यह है, पिंडी साजिश में आला सिविलियन और गैर सिविलियन अफराद शामिल थे। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट के शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका है। आर्मी एक्ट के शिकों को गैर आइनी करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालत में तहरीरी मुआवजात जमा करा दी। समाअत मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुल्तान और जंग डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात। हाई कोर्ट और बार्स के दरमियान राब्ते के फुकदान को उजागर किया। चीफ जस्टिस ने कहा, हाई कोर्ट्स खुद मुख्तार इदारे हैं, इनके मामलात में मुदाखलत मुनासिब नहीं। मामले को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ ज़ेरे बहस लाया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने बार काउंसिल्स की कानून और इंसाफ कमीशन में नुमाइंदगी पर भी रोशनी डाली। और नवाज की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI अरकान का सेनेट इजलास से वॉकआउट। सेनेटर मंजूर काकड़ और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। आप मुझसे ऐसे बात ना करें जैसे अपने ड्राइवर को हिदायत दे रहे हैं। सेनेटर मंजूर काकड़ का इजहार ख्याल।
कोरम पूरा न होने पर सेनेट इजलास हफ्ता सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दहशत गर्दी की मजम्मत, कहते हैं अफवाज पाकिस्तान के शहीद हमारे भाई हैं। मीडिया के गले पर पीका एक्ट से छुरी फेरी गई। असद कैसर का कहना है कि केपी बलूचिस्तान और जम अजला में अफवाज और सिविलियन की शहादतें हो रही हैं कि सूरत हाल पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझे हुकूमत की कारकर्दगी से मुतालिक किताब भिजवाई। लगता है अली अमीन गंडापुर ने किताब खुद नहीं पढ़ी। किताब में विफाक और पंजाब पर हमलों का जिक्र नहीं। 365 दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में 638 मंसूबे कैसे शुरू किए गए। वजीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज मुस्ताफी इस्तीफे में लिखा, जाती वजूहात की बिना पर मजीद काम सर अंजाम नहीं दे सकता। नवंबर 2016 में बतौर जज जिम्मेदारियां संभाल ली। अब तक तकरीबन 40,000 से ज्यादा केसेस निपटाए। इस्तदा है मेरा इस्तीफा मंजूर किया जाए। पोप फ्रांसिस समेत 300 से ज्यादा अफराद नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी नामजद अफराद में होने का इम्कान। 2025 के लिए 338 उम्मीदवार, 244 अफराद और 94 तंजीमें शामिल। ट्रंप की मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए कोशिशें नामजदगी की बुनियाद हैं। हम डरने वाले नहीं, जब भी कॉल आए जाएगी हम आएंगे। हुकूमत बात करने की पोजीशन में नहीं है, जो बाइख्तियार हैं उनसे बात कर लेंगे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और पीटीआई के रहनुमा जुनैद अकबर ने ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू पर रद्द अमल देते हुए कहा, जनरल कमर जावेद बाजवा की वजह से तो हमारी हुकूमत गिरी थी। जनरल बाजवा ने गलत किया या फैज हमीद ने, आप एक्शन लें, हम सपोर्ट करेंगे। मौलाना साहब हमारा साथ दें, ये हमारी ख्वाहिश है, ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म के नौजवानों को तरबियती प्रोग्राम्स फराहम करने के मंसूबे की मंजूरी। शहबाज शरीफ प्रोजेक्ट पर अमल दरामद की खुद निगरानी करेंगे। वज़ीर आज़म का माहाना जायजा इजलास की सदारत खुद करने का फैसला। मकामी सनतों में दरकार हुनर के हवाले से जामे डेटाबेस कायम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म को आइंदा 4 बरस में तरबियत और रोजगार के मौके फराहम करने के लाहेहामद से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा हैं। नौजवानों को पेशा वराना तरबियत और हुनर की फराहमी से बरसरे रोजगार बना रहे हैं। और आकिब जावेद ने तमाम फॉर्मेट्स का कोच बनने के लिए उनके और गैरी क्रिस्टन के खिलाफ पसे पर्दा मुहिम चलाई। पाकिस्तान के रेड बॉल टीम के साबिक हेड कोच जेसन ग्लेप्सी का इल्जाम, आकिब जावेद को जोकर करार दे दिया। जेसन ग्लेप्सी ने गुज़श्ता साल दिसंबर में बतौर हेड कोच इस्तीफा दिया था। उससे 2 माह पहले गैरी क्रिस्टन वाइट बॉल हेड कोच के ओहदे से मुस्ताफी हुए थे।